बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तीसरी हिजरी में बहुत बड़े सूफी और अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। कहते हैं कि पहले वो बल्ख के बादशाह थे और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके दिल की दुनिया ही बदल गई और उन्होंने बादशाहत पर लात मारकर दरवेशी अख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने, अल्लाह की इबादत करने, मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत कैसे छोड़ी, इस बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक रात वो अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर आवाज आने लगी, जिससे उनकी आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि कोई आदमी उनके सोने वाले कमरे की छत पर टहल रहा है। उन्होंने आवाज दी कि तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो। जवाब में आवाज आई कि आपका दोस्त हूं जनाब, और यहाँ पे मेरा एक ऊंट खो गया है, उसकी तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि ए बेवकूफ, शाही महल की छत पर ऊंट, ये कैसे मुमकिन है। जवाब में आवाज आई कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी जाए और ये उम्मीद की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। मालूम नहीं कि ये वाकया ख्वाब में पेश आया था या बेदारी में, लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल में ये ख्याल जरूर पैदा हुआ कि जिस ठाठ बाट से वो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दूसरे दिन जब वो अपनी दरबार में बैठे थे कि अचानक एक नूरानी चेहरे वाला एक अजनबी आदमी बड़े दबदबे के साथ दरबार में दाखिल हुआ। शाही मुलाजिमों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि उसको दरबार में दाखिल होने से रोक लेते। बादशाह ने खुद उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा कि मैं इस मुसाफिर खाने में ठहरना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये शाही महल और दरबार है। अजनबी ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरा बाप। अजनबी ने कहा कि अच्छा, आपके बाप से पहले कौन रहता था। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे दादा। और इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर अजनबी ने पूछा कि आपके बाद यहां कौन रहेगा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरी औलाद। फिर उस अजनबी शख्स ने कहा कि जरा सोचो, जिस मकाम पर इतने आदमी आए और जाएं और किसी को हमेशा के लिए यहां पे ठहरना नसीब न हो तो वो मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है। यह कहकर अजनबी आदमी फौरन दरबार से निकल गया और नजरों से ओझल हो गया। इस वाकये ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम पर ऐसा असर डाला कि रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से महल में गुजारी और सुबह होते ही तख्त ताज पर लात मारकर फकीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए। दरवेशी इख्तियार करने के बाद हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, ये एक लंबी कहानी है। बस यूं समझिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह के सच्चे दीन इस्लाम की तबलीग, इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने, अपनी रोजी मेहनत मजदूरी करके कमाने, अपनी कमाई गरीबों और हाजतमंदों पर लुटाने और मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। उन्होंने कई हज भी प्यादा पा किए और साल हर साल तक हरम शरीफ में झाड़ू देने की खिदमत भी अंजाम देते रहे। अपने पाकीज़ा जिंदगी की बदौलत वो अल्लाह ताला के खास बंदों में शुमार होने लगे और लोगों की नजरों में भी उनको बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल हो गया। हर रोज कसीर तादाद में लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते, उनसे ईमान को ताजा करने वाली बातें सुनते और अपनी जिंदगियां सुधारने की कोशिश करते। कहते हैं कि बहुत से लोग उनके मुरीद भी बन गए थे, लेकिन वो अपने मुरीदों से कुछ नहीं लेते थे, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा वो अपने मुरीदों को खिलाने पिलाने में खर्च कर देते थे। जिन किताबों में अल्लाह ताला के नेक बंदों के हालात बयान किए गए हैं, उनमें हजरत इब्राहिम बिन अदहम अलैहिस्सलाम के बहुत से अकवाल मिलते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। एक दफा हजरत इब्राहिम से पूछा गया कि किसी शख्स को ये कैसे मालूम हो सकता है कि उस पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स का दिल 3 हालतों में अल्लाह ताला की तरफ ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस पर रहमत के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। सबसे पहले कुरान पाक की तलावत करते हुए, दूसरा नमाज पढ़ते हुए और तीसरा अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए। मतलब ये कि हर हालत में अल्लाह ताला को सच्चे दिल से याद रखना चाहिए, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उसका हर काम देख रहा है, जो कुछ उसकी जबान से निकल रहा है उसको सुन रहा है।
ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمتullah علیہ سے پوچھا کہ حضرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کوئی نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں کو کرنے سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے دور نہیں رہتے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تیسرا، قرآن مجید پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچواں، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ چھٹا، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ ساتواں، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ آٹھواں، موت کو برحق سمجھتے ہو لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئیں گے۔ اور نواں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں لیتے۔